हेलो फ्रेंड्स, मैं आर एन शर्मा। आज दोस्तों मैं ट्रेडिंग उपदेश में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसको बैक टेस्टिंग करके बताऊंगा और उसको सिमुलेटर पर हम उसको कैसे मैनेज करते हैं और किस प्रकार से हम उसमें बेनिफिट ले सकते हैं, ये भी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा दोस्तों। ठीक है ना। अच्छा, मैंने पहले आपको बताया था दोस्तों, ये उसी के आधार पर बना रहा हूं मैं ये वीडियो, कि आपको मैंने बताया कि आप अपनी ट्रेडिंग में अगर डिसिप्लिन रखेंगे। डिसिप्लिन मीन्स कि आप एक ही तरीके, देखो होता क्या दोस्तों, हम लोग कभी कभी एक स्ट्रेटेजी में कोई पोजीशन लगा दी हमने, ठीक है ना, और लकीली अनलकीली मान लो उसको कि बाई चांस उसमें आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। अब आपने सोचा यार स्ट्रेटेजी बेकार है, फिर आपने नेक्स्ट टाइम दूसरी स्ट्रेटेजी आजमाई, उसमें भी आपको लॉस हो गया। फिर आपने तीसरी स्ट्रेटेजी अपनाई, उसमें भी लॉस हो गया। तो होता क्या है, आप परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों घबराओ मत, एक स्ट्रेटेजी जो आपने पकड़ ली उसी को आप बार बार लगाओ, बिल्कुल डिसिप्लिन से लगाओ। मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ बता रहा हूं दोस्तों कि मैंने जो जिस हिसाब से अनुभव किया है उस हिसाब से अगर आप डिसिप्लिन से एक ही स्ट्रेटेजी को बार बार यूज करेंगे तो वो आपको वर्ष, एक साल के अंदर, पूरे वर्ष दरमियान आपको प्रॉफिट ही देगी, नुकसान नहीं देगी दोस्तों। ये कंफर्म बात है। क्योंकि मोस्टली होता क्या दोस्तों, अगर 50-50 भी अगर प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की, यानी कि हमने एक साल में जितनी हम पोजीशन लेंगे उनमें 50% पोजीशन हमारी प्रॉफिट की गई और 50% लॉस की गई, तब भी हम प्रॉफिट में निकलेंगे दोस्तों। ये मैं आपको अभी बताऊंगा और आप खुद विश्वास भी इस बात का करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, देखो ये जो वीडियो है हमारा, ये एजुकेशनल पर्पज से है। मैं आपके लिए कोई भी जो एडवाइस, जो एजुकेशन देता हूं उसको आप बराबर पहले पेपर टेस्टिंग करें, पहले चेक करें, मिनिमम एक लॉट पर ही काम करके देखें, और आपको लगता है कि ये टेस्ट जो स्ट्रेटेजी है फायदेमंद है, तभी आप उसमें आगे काम करें दोस्तों। क्योंकि हम जो बताते हैं वो हमारे आधार पे हम लोग काम करते हैं, हम हमारी बुद्धि विवेक से काम करते हैं, आप अपने बुद्धि विवेक से काम करते हो। कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आप ये कह सकते हो कि सर आपने बताया, देखो हमको तो नुकसान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप कोई भी स्ट्रेटेजी को एक्चुअल में यूज करने से पहले उसको बार बार ऑफ स्ट्राप पे बैक टेस्टिंग करके देखो, ठीक है ना, और उसको पेपर ट्रेडिंग भी करो, आप रियल में ट्रेडिंग भी करो अगर, तो मिनिमम एक लॉट पे काम करो जिससे आपको बड़ा लॉस ना हो। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको इसी बात पर, इसी आधार पर मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूं कि अगर हम लोग आज के डेट में मोस्टली ज्यादातर जो प्रोफेशनल हैं वो आयरन बटरफ्लाई का यूज ज्यादा करते हैं दोस्तों। तो आयरन बटरफ्लाई अगर हम बार बार, वीकली, रेगुलर अगर लगाएं, ठीक है ना, तो हमको उसमें कुछ भी मैनेज नहीं करें, यानी कि एक बार हमने लगा दी और छोड़ दिया, ठीक है ना, भाग भरोसे। अगर इस प्रकार से हम रेगुलर लगाएं तो भी हमको कितना बेनिफिट एक साल में हो सकता है या लॉस हो सकता है, ये हम आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो चलो चलते हैं हम लोग बैक टेस्टिंग पर। तो मैंने ये खोल के रखा है दोस्तों, बैक टेस्टिंग, ऑप्शन बैक टेस्टिंग का। ठीक है। तो इसमें हम दोस्तों सेलेक्ट बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी में प्री अर्निंग मोमेंटम, यानी कि इसमें हम लोग करेंगे नॉन डायरेक्शनल, यानी हमारा कोई डायरेक्शनल नहीं है, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइडवेज रह रहा है, ट्रेंडिंग रह रहा है, हमको कुछ पता नहीं है दोस्तों। हम लोग बिल्कुल नॉन डायरेक्शनल लेके चलेंगे। ठीक है ना। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। स्ट्रेटेजी कौन सिलेक्ट करेंगे? शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई। ठीक है दोस्तों। शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई मींस वही, एटीएम पर हम लोग दोनों पॉट पुट और कॉल दोनों बेच देंगे बराबर क्वांटिटी की, ठीक है ना। और उसके बाद में हम लोग 25-25 डेल्टा पर, ठीक है ना, हम लोग 25-25 डेल्टा पे दोनों साइड की पुट और कॉल बाई कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। कब इसमें होता है क्या है, आप एक ध्यान रखना, ऑब्स्ट्रा में कभी कभी हम लोग करते क्या है कि 25 डेल्टा पर दोनों तरफ, कभी कभी 25-25 डेल्टा पर दोनों तरफ की जो स्ट्राइक होती हैं वो सेम डिस्टेंस पर नहीं होती हैं, कभी कभी आगे पीछे हो जाती हैं। इससे हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी अनबैलेंस हो जाती है। अनबैलेंस मींस एक लेग थोड़ी सी हमारी, एक तरफ हमको कम लॉस होता है, एक तरफ थोड़ा ज्यादा होता है। उससे होता है क्या दोस्तों, वो हमारी एक प्रकार से डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बन जाती है। तो हमको बिल्कुल डायरेक्शनल नहीं बनानी है, नॉन डायरेक्शनल बनानी है। तो नॉन डायरेक्शनल बनाने के लिए हमको ये भी ध्यान रखना है, 25 डेल्टा की तो हमको लेनी है, लेकिन संग संग ये भी देखनी है कि हमको दोनों तरफ की डिस्टेंस सेम मिले। अगर उसमें थोड़ा बहुत डेल्टा आगे पीछे भी करना पड़े तो हमको कर लेना है, लेकिन हमको दोनों तरफ की डिस्टेंस जो है वो स्ट्राइक की सेम रखनी है, जिससे हमारी बिल्कुल नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी तैयार हो जाए। ठीक है ना। और ये हम लोग बनाते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है। ज्यादातर लोग बैंक निफ्टी में काम काफी करते हैं। ठीक है ना। एक साल का डेटा हम लोग लेंगे इसमें। ठीक है। और इसमें हम लोग वीकली लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वीकली।
ठीक है ना। अब दोस्तों वीकली लगा रहे हैं हम लोग, अब हमको कब लगानी है स्ट्रेटेजी? तो दोस्तों मोस्टली होता है क्या है कि वीकली मीन्स अगर हम लोग वीकली लगा रहे हैं तो वीकली में हमको बहुत ज़्यादा दूर की अगर हम लगाते हैं ना, तो उसमें हमको कभी-कभी क्या होता है, स्लीपेज ज़्यादा जाता है, हमको उसमें लिक्विडिटी नहीं मिल पाती है। होता क्या है, जैसे कि ये करंट जो वीक है, करंट वीक की जो नेक्स्ट जो एक्सपायरी होती है, उसमें हमको फिर भी एक बार लिक्विडिटी मिल जाती है, लेकिन उसके आगे की जो एक्सपायरी होती है उसमें हमको मोस्टली लिक्विडिटी नहीं मिल पाती है, तो उसमें नहीं लेंगे, ज़्यादा दूर की भी नहीं लेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोगों को पिछली नेक्स्ट एक्सपायरी जो है, उससे करीबन 9 दिन पहले ले लो, 10 दिन पहले ले लो आप डिपेंड करता है दोस्तों। जैसे कि आपको अगले गुरुवार की एक्सपायरी लेनी है, तो आप सोमवार को भी लगा सकते हो, मंगल को भी लगा सकते हो, मैक्सिमम बुधवार को लगा सकते हो। इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना है। उससे होगा क्या आपको दोस्तों कि उसमें प्रीमियम थोड़ा कम होता जा रहा है, ठीक है ना? आपको टाइम नहीं मिल पाता उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है ना? थोड़ा जल्दी लगाओगे तो अब उसमें आपको अच्छा प्रीमियम मिल जाता है, ठीक है? तो हम लोग चलो ये मान लेते हैं आप सोमवार को लगा लो या तो ठीक है, 10 दिन पहले लगा लिया आपने, चलो ठीक है ना? अब एग्ज़िट कब होना है दोस्तों? एग्ज़िट हमको बिल्कुल थर्सडे के दिन आपको बिल्कुल 3:30 पर हमको निकलना है। कितने पर? 30-29 पर, 30-20 पर, ठीक है? 3:20 पर, यानी कि हम लोग बिल्कुल एक्सपायरी डे में लास्ट में निकलना है हमको, ठीक है? तो ये हमारा एग्ज़िट है हमारा 0 पर, यानी कि बिल्कुल एक्सपायरी डेट में निकलना है, ओके? नेक्स्ट लेना है, ये हमारा स्टॉप लॉस हमने कोई नहीं लगाया, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी में हम लोग स्ट्रैटेजी जो भी होती है उसमें हम लोग स्टॉप लॉस लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होता है। स्टॉप लॉस अगर हम लगा देते हैं, और एक भी लेग में स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमारी स्ट्रैटेजी खराब हो जाती है। इसलिए स्ट्रैटेजी में हम लोग स्टॉप लॉस लगाना हमारे लिए संभव नहीं है। एक अमाउंट का स्टॉप लॉस भले लगा सकते हैं, बाकी उसमें नहीं लगा सकते। टारगेट भी हम कोई नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना? बाकी हम कोई फ़िल्टर किसी प्रकार का हम इसमें नहीं लगा रहे हैं, ओके? अच्छा, कैसे लगानी है हमको स्ट्रैटेजी? वही एटीएम 50 डेल्टा पर हम लोगों को दोनों तरफ की पुट और कॉल सेल करनी है, यानी कि जो शॉर्ट एटीएम है, वो क्या करना है 50 डेल्टा पर, और जो लॉन्ग करनी है यानी कि हमको बाई करनी है, वो हमको 25 डेल्टा इधर और 25 डेल्टा पुट का, 25 डेल्टा कॉल का, दोनों तरफ का हमको 25 डेल्टा पर हमको बाई करनी है। लेकिन एक ध्यान रखना है आपको, 25 डेल्टा लेना है, लेकिन साथ-साथ हमको डिस्टेंस भी बराबर रखनी है, ठीक है? तो ये हमारा पूरा हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं बैक टेस्टिंग, ठीक है? ये हमने बैक टेस्टिंग स्टार्ट डेटा हमारे पास आ गए दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने जो बैक टेस्टिंग की है, तो इसमें हम लोगों को अगर हमने इसमें अब देखो ये ध्यान रखना है आपको कब-कब क्या बेनिफिट मिलता है। हमने 10 डेज़ का लिया है ये डेटा, कितने दिन का लिया है? 10 डेज़ का, ठीक है ना? 10 दिन का डेटा लिया है। अब 10 दिन का डेटा अगर हमने लिया है, तो हमको कितना बेनिफिट मिला है दोस्तों? देखो, इसमें हम लोगों को कैपिटल कितनी ज़रूरत पड़ती है? 56,320 रुपए की, ठीक है ना? ये हमारी कैपिटल डिप्लॉय होती है दोस्तों, ठीक है ना? ये कैपिटल है हमारी। इसके साथ-साथ में हमको कितनी ट्रेड टोटल ट्रेड कितनी हुई इसमें? नंबर ऑफ ट्रेड कितनी हुई? 50, ठीक है ना? और विन रेट कितनी है? 46%, यानी कि हमारी 46% यानी कि 50% से भी कम विनिंग रेट है। फिर भी दोस्तों हमको कितना टोटल 39,140 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। सोचो आप, यानी कि हमने बिल्कुल कोई मैनेजमेंट नहीं किया है, कोई भी मैनेज नहीं किया किसी प्रकार का। रिटर्न कितना है हमको टोटल 69% यानी कि हमको यानी कि 56,000 हमने अगर लगाया है और हमको 39,000 हमको मिल गया दोस्तों, यानी कि 70% के आसपास हमको रिटर्न मिल गया एक साल में। दोस्तों ये कितना बढ़िया रिटर्न है, कोई बुरा रिटर्न तो नहीं हो सकता दोस्तों, ये बहुत बढ़िया रिटर्न है, ठीक है ना? अब अगर हम इसको ये तो हमने देख लिया, अगर इसके साथ-साथ में अगर हम इसको यहाँ पर करते हैं 10 दिन पे पहले लगाया हमने, इसको अगर 9 दिन पहले कर देते हैं, तो क्या होगा? कितना मिल देखो अभी 9 दिन पहले कर दिया, 9 दिन मीन्स हम इसको मंगलवार को अगर लगा देते हैं, सोमवार की जगह मंगलवार को लगाते हैं अगर, तो हमारे लिए क्या इस फ़र्क पड़ेगा? चलो देख लेते हैं। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। आजकल थोड़ा ऑब्स्ट्रा भी थोड़ा-सा कभी स्लो हो गया है दोस्तों काफ़ी, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी है। तो 9 दिन पहले अगर हम लगाते हैं इसको 10 दिन की जगह पर, तो हमको कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? तो उस हिसाब से दोस्तों हम आगे वर्क करेंगे कि हमको अगर कौन-सा दिन राइट टाइम होता है हमको एंट्री लेने का, ये भी हम इसमें डिसाइड कर पाएँगे कि इस दिन अगर हम एंट्री लेते हैं अगर, तो हमको कितना बेनिफिट मिलता है। जल्दी लेने पे मिलता है, देर से लेने पे मिलता है। देखो ये हमको डेटा मिल गया दोस्तों। देखो 10 दिन पहले अगर हमने एंट्री ली थी,
कितना 10 दिन पहले, मींस मंडे को अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमको 39,000 मिले थे। ठीक है, वही पोजीशन में अगर 9 डेज यानी कि ट्यूसडे को अगर हम एंट्री लेते हैं तो दोस्तों हमको हमारा प्रॉफिट बढ़ के हो गया 1,08,000, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली। और हमारी कैपिटल लगभग उतनी है 57,000, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो टोटल रिटर्न है वो कितना है 190% दोस्तों, 190% हमारा रिटर्न हो गया। और हमारी नंबर ऑफ ट्रेड कितनी है 51, और विनिंग रेट कितनी है दोस्तों 56.86%, यानी कि इसमें हमारी विनिंग रेट ज्यादा है। एक्चुअल होता है क्या दोस्तों, कम टाइम में अगर हम लगाएंगे तो हमारे ज्यादा वीक हो गए, एक तो हमको ज्यादा वीक मिलेंगे। अगर इससे 9 दिन से भी कम लगाएंगे तो इसमें और भी ज्यादा वीक मिलेंगे हमको, हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने अब तो ये लगाया हमने 9 डेज बिफोर, यानी कि ट्यूसडे को अगर हमने लगाया तो हमको 1,08,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है ना। करीबन 200% के आसपास हमको इसमें रिटर्न मिल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। अब अगर इसको हम 8 दिन पहले यानी कि 8 दिन पहले लगाते हैं, यानी कि बुधवार को अगर हम इसको लगाते हैं दोस्तों, तो क्या इसका हमको परिणाम मिलेगा दोस्तों, ये देखते हैं। इससे हमको राइट टाइम पर एंट्री लेने का पता पड़ेगा कि हमको कब एंट्री लेनी चाहिए तो हमको ज्यादा बेनिफिट मिले दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपके सामने है, इसके सारे रिजल्ट भी आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों इसको, और इसको आप स्किप मत करना दोस्तों, स्किप करके नहीं देखना है आपको, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बराबर रेगुलर पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको इसका पूरा रिजल्ट समझ में आएगा, और तभी आपको इसका समझ में आ पाएगा कि एक्चुअल में हमको करना क्या है आगे, ठीक है ना। कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हमको क्या करना है क्या नहीं करना। ये देखो हमारे रिजल्ट आ गए दोस्तों, यानी कि ये हमारा अगर हमने बुधवार को भी लगाते हैं दोस्तों तो भी हमको प्रॉफिट जो है थोड़ा हमारा कम हो गया है, यानी कि हमारा कितना करीबन 80,000 प्रॉफिट हुआ है। हालांकि 10 दिन से तो ज्यादा है, 8 दिन में, लेकिन 9 दिन में हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों। कितना 9 दिन में हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। इसमें भी हमारी ट्रेड कितनी है, वही 51 ट्रेड हो रही है, ठीक है ना। विनिंग रेट हमारी इसमें 49% है। हमारा सबसे ज्यादा विनिंग रेट कितनी कब है, किसमें 9 डेज में, ठीक है दोस्तों। तो अब हम रखेंगे इसको 9 डेज हमारा फाइनल हो गया, ओके 9 डेज हमने कर लिया दोस्तों, ठीक है। ये हमारा हो गया फाइनल 9 डेज का। यानी ये तो हमने देख लिया कि मंगलवार को अगर हम एंट्री लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए तो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये हमारा राइट टाइम एंट्री का, ये आप समझ गए। एंट्री का राइट टाइम कब होता है, मंगलवार को, ट्यूसडे को आप अगले एक्सपायरी की, नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन लेंगे दोस्तों, स्ट्रेटेजी लगाएंगे, उसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। ये तो हमने डिसाइड कर लिया। कैसे पता पड़ा हमको, हमने चेक किया है बराबर 8 दिन पहले, 9 दिन पहले, 10 दिन पहले, ठीक है ना। तो हमको ये मालूम पड़ गया कि 9 दिन यानी कि ट्यूसडे को हम लोग इसकी राइट टाइम एंट्री लेंगे, ठीक है ना। उसमें हमको ज्यादा ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1,08,165 रुपए मिल रहा है हमको, और 56.86% विनिंग रेट है इसकी, ठीक है ना। और हमारा करीबन 190% जो है रिटर्न है, यानी कि 57,000 रुपए हमने लगाए दोस्तों, और उसके अगेंस्ट में हमको कितने मिल गए 1,08,000, यानी कि दुगने से भी ज्यादा मिल गए, करीबन दुगने करीब, ठीक है ना। अब दोस्तों अब हम इसमें ये देखेंगे कि देखो इसमें हमारी क्यों हर वीकली लगाई है हमने, तो वीकली में कई वीक में हमको प्रॉफिट हुआ है, कई वीक में हमको नुकसान हुआ। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल लगा के छोड़ दी भगवान भरोसे, उसमें हमको जो प्रॉफिट मिल गया वो प्रॉफिट है, नुकसान हुआ वो नुकसान है। अगर हम लोग इस प्रकार से लगा के छोड़ते हैं तब भी देखो, तो मैंने क्या बताया आपको, डिसिप्लिन में एक ही स्ट्रेटेजी में अगर आप बार बार वही सेम चीज लगाएंगे तो आपको दोस्तों कुछ भी चेक नहीं करोगे फिर भी आप नुकसान में नहीं रहोगे। ये दोस्तों 1 साल का डेटा है, पिछले साल का, और ये टेस्टेड है दोस्तों। आप 2 साल का डाटा देख लेना, कभी भी देख लेना आप दोस्तों, 3 साल का देख लेना, आप बराबर चेक कर लेना। अगर आप डिसिप्लिन में एक ही स्ट्रेटेजी में रेगुलर काम करेंगे तरीके से तो आपको नुकसान नहीं होगा। आप दूसरी बात क्या होता है दोस्तों, हमारी ये जो मार्केट है ना, ये हमारी साइकोलॉजी का टेस्ट करता है। होता है क्या है, कभी कभी लक बाई चांस हमने एक ही डिसिप्लिन में और एक ही स्ट्रेटेजी हमने लगाई, और लकीली हमको लगातार कभी कभी 3 से 4 5 वीक में और लगातार हमको लॉस हो जाता है, ठीक है ना। अब लगातार लॉस हो गए, हम समझे यार ये तो बेकार है, तो हमने जो देखा वो गलत है और ये तो लॉस दे रहा है हमको। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है लगातार। देखो यहां पर भी आप देखो, कभी लगातार देखो ये लगातार लॉस हो रहा है दोस्तों। अब आप ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ में हो जाए, देखो 5 वीक लगातार लॉस दिखा रहा है, अगर ये पोजीशन आपने जैसे ही पोजीशन शुरू की और शुरू होते ही आपको लगातार 4-5 वीक लॉस दे दिया, आप तो दोस्तों कोई कीमत पर सिस्टम में रुकोगे ही नहीं, 100% आप तो लॉस बुक करके और निकल लोगे, दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाओगे आप। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी कभी लगातार प्रॉफिट भी मिलता है। देखो आप
ये देखो, ये लगातार प्रॉफिट मिल रहा है ना दोस्तों, ये लगातार प्रॉफिट भी मिल रहा है कभी-कभी। ऐसा नहीं है, मार्केट के डेटाओं में बहुत फर्क होता है कभी-कभी। मार्केट होता क्या है, कभी-कभी मार्केट साइडवेज चल जाता है, ठीक है ना? साइडवेज चल रहा है अगर मार्केट, तो हमको क्या होगा दोस्तों, फायदा होगा, ठीक है ना? और कभी-कभी होता है मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, लेकिन लास्ट में एक्सपायरी के टाइम में दोबारा से वापस घूम के वहीं आ जाता है और फिर हमको प्रॉफिट दे जाता है वो। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, वन साइड में निकल जाता है दोस्तों, लगातार आगे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, हम लोग लगाते जा रहे हैं और मार्केट आगे भागता जा रहा है, तो हमको क्या होगा दोस्तों, लगातार नुकसान होगा, ठीक है ना? ये तो हमने, ये पोजीशन तो हमारी जब है, जब हमने कंप्लीटली भगवान भरोसे छोड़ रखा है, हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है, किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं किया है, जब ये हमारी पोजीशन है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर हमने इसमें एडजस्टमेंट किया होता, ठीक है ना, तो क्या होता दोस्तों? अब देखो एडजस्टमेंट अगर करते हैं हम, तो क्या होगा, देखो यहां पर हमारा प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 1,08,000 रुपए, ठीक है ना? अब अगर हम एडजस्टमेंट करते हैं, यही देखते हैं दोस्तों, मैक्सिमम लॉस किसमें, देखो लगभग आप बट ज्यादा लॉस जिसमें स्ट्रेटेजी में हुआ है हमको, वो देखते हैं आपका, ठीक है ना? देखो मैक्सिमम लॉस जो हमको ज्यादातर हो रहा है, जैसे यहां हुआ है आपका करीबन 9,000 रुपए, ये हमारा लॉस हुआ है, ठीक है ना? तो 9,000 रुपए का लॉस अगर हमको हुआ है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेटेजी में हम, अगर यही स्ट्रेटेजी हमने लगाई होती, अब हम चलते हैं सिमुलेटर पर, ठीक है ना? सिमुलेटर पे हम ये बिल्कुल सेम जो स्ट्रेटेजी हम लगाते हैं, ठीक है ना? 29,600, यानी कि कौन तारीख को लगाई थी हमने, ये 22/12, ठीक है, 22/12/2020 को। चलो ठीक है, लगाते हैं दोस्तों, 22/12/2020। तो ये हो गई दोस्तों 2020, 22/12, ये एक्सपायरी कौन तारीख की दोस्तों, इसमें 31/12 की एक्सपायरी है, ठीक है ना? तो 31/12 की एक्सपायरी में हम चलते हैं यहाँ पर, ये 31/12 की एक्सपायरी हमने ले ली दोस्तों, ठीक है ना? ये 31/12 की एक्सपायरी हो गई। यहाँ भी चलते हैं हम लोग, 31/12 की एक्सपायरी दोस्तों, ये हो गई 31 दिसंबर 2020 की। और हमने कब लगाई दोस्तों, ये 22 को, कब लगाई, कौन तारीख को लगाई हमने दोस्तों, ये 22/12 को, ठीक है ना? 22 तारीख को हमने ये पोजीशन लगाई है। तो दिसंबर 22, देखो ट्यूसडे को ये हमने, ये 22 तारीख को ये पोजीशन लगा दी, ठीक है ना? स्टार्ट डेट जो है हमारी 22/12 है, ठीक है? अब हम लगाते हैं दोस्तों, ये कौन कौन सी पोजीशन करी है इसमें, 29,600 की कॉल और 29,600 की पुट हमने सेल की है। चलो पहले हम लोग सेल करते हैं, स्ट्रैडल बनाते हैं पहले हम लोग। चलो ठीक है दोस्तों, 29,600, देखो 29,600, ये यहाँ देखो 50 डेल्टा करीबन 49.55 डेल्टा, 49 और ये 50, यानी कि दोस्तों 0.5 मान लो, क्यों इसमें ऑप्स्ट्रा में क्या करता है 50 बताता है, लेकिन एक्चुअली ये 0.5 डेल्टा है, ठीक है ना? तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये 29,600 पे स्ट्रैडल सेल कर दिया, देखो ये इधर सेल कर दिया हमने एक लॉट, ये लॉट कर दिया, और इधर हमने ये किया लॉट कर दिया दोस्तों, ठीक है? अब दोस्तों बाई का कहां पर किया हमने, 30,600 कॉल और 28,800 की पुट, 30,600 की कॉल, देखो 30,600 कॉल करीब 24.3, यानी 25 का डेल्टा लगभग, ये बाई कर लिया दोस्तों। और ये 28,800, ये देखो 28,800 को दोस्तों इन्होंने यहां बाई किया है। अब दोस्तों ये क्या हो रहा है, देखो यहां पर इन्होंने किया है 28,800 पे किया ना दोस्तों, देखो ये 28,800, ठीक है ना? अब हमारी पोजीशन क्या बनी है, हमने 28,800 की पुट बाई की है। अब देखो एक्चुअल में क्या है, बैक टेस्टिंग में ऑफ्ट्रा तो मशीन है दोस्तों, ये नहीं जान रही है, हमने उनको एक आधे कमांड दे दी कि आपको 25 डेल्टा पे करना है, तो कभी कभी इसमें क्या है, मिस्टेक हो जाती है, तो हमको अब देखो लेग दोनों, एक लेग लंगड़ी है इधर की, इधर ज्यादा है प्रॉफिट है, इधर कम प्रॉफिट है, ठीक है ना? अब ये एक प्रकार से डायरेक्शनल हो गई, तो हमको क्या करना है दोस्तों, ये इसको बराबर बैलेंस बनाना है। अब बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग जब हम स्वयं जब बनाएंगे, तब तो हम तो बिल्कुल बैलेंस ही बनाएंगे ना, तो ठीक है हम बैलेंस बनाते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ, 29,600 पे हमने सेल किया है, 29,600 पे और 31,600, ठीक है ना? यानी कि हमको कितना डिस्टेंस है इसमें, 700 का, ठीक है, 700 पॉइंट का। अब ये 29,600 की पुट है, उन 28,800 को जगह हमको क्या करना है, 28,900 लेंगे दोस्तों, कौन सा लेंगे, 28,900, ये 28,900,
28,900, 28, सॉरी 30,600, 700, 30,600 से ये हो गया 29,600 की बेची है ना हमने, 29,600, 29,600 कॉल बेची है, 29,600 की पुट बेची है, तो 29,600 से ये 30,600 हो गई। अच्छा सॉरी 1,000 पॉइंट की दूरी है, ठीक है ना, तो 29,600 की जगह 28,600 की बेचेंगे हम, ठीक है, 28,600, ये देखो ये बिल्कुल एग्जैक्टली 25 पे है ये, देखो बराबर दूरी डिस्टेंस हो गई दोनों, देखो बिल्कुल एग्जैक्टली बैलेंस बन गया अभी। अब हमको मैक्सिमम लॉस कितना दिखा रहा है दोस्तों वहां, अच्छा अगर अब आप ये सोचिए दोस्तों, यहां पर हमको मैक्सिमम लॉस कितना दिखा रहा है ये करीबन अप्रोक्सीमेटली 9,000 रुपए, ठीक है ना, क्योंकि इसने अनबैलेंस स्ट्रेटेजी बना दी थी, ठीक है ना, जबकि हमने यहां पर बैलेंस बनाई है, तो हमारा लॉस तो केवल बनाते ही कम हो गया, मैक्सिमम लॉस हमको कितना दिखा रहा है ये 6,600, अप्रोक्सीमेटली 2,500 रुपए का लॉस तो केवल हमको यहीं पर कम हो गया, हमको केवल बनाते, अभी तो हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, हमको 6,600 से ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, राइट, तो हमको 2,500 रुपए का बेनिफिट तो हमको यहीं पर मिल गया। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको चलने देते हैं, हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट। देखो दोस्तों ये हमारा पहुंच गया। अब देखो हम लोगों को दोस्तों एडजस्टमेंट करने के 3 तरीके, कौन कौन से तरीके, एक तो हम इसको दोस्तों क्या करें, इसका डेल्टा मैनेज कर दें, क्या करें, डेल्टा मैनेज करें। डेल्टा मैनेज कैसे करेंगे दोस्तों, यानी कि देखो यहां हम ग्रीक पर जाएंगे, ये ग्रीक देखा हमने, अब ग्रीक में देखो आप दोस्तों, यहां पर ये हमारी जो पुट है इसका डेल्टा कितना रह गया 27, ठीक है ना, यानी कि इसका डेल्टा कितना था 50 था और 27 रह गया, अनबैलेंस हो गया 23 माइनस ज्यादा हो गया ये, ठीक है ना, इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, इसको हम लोग बुक कर लेंगे और फिर हम लोग 50 का डेल्टा 50 डेल्टा पर हम लोग ये पुट सेल कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे 23 डेल्टा की एक और पुट हम सेल कर देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है ना, दो, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, हम लोग इसमें एक स्प्रेड बना देंगे, क्या बना देंगे दोस्तों, हम लोग इसमें क्या बनाएंगे, स्प्रेड बना देंगे, ठीक है ना, हम लोग उधर की साइड में कॉल स्प्रेड बना देंगे, कॉल स्प्रेड में क्या करेंगे हम लोग, हमारा जो इसका पोजीशन बन रही है वो क्या बन रही है दोस्तों, इसमें देखो किधर लॉस कितना किधर की साइड में जा रहा है, ऊपर की साइड में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे एटीएम पर हम लोग कॉल बाई कर लेंगे, ठीक है ना, और उससे दूर करीबन 35 से 40 के बीच की जो पुट होगी, सॉरी कॉल होगी, उसको हम सेल कर देंगे, तो हमारा ये आगे की साइड में आगे तक कोई भी लॉस नहीं होगा, ये हमारी सेफ हो जाएगी जो साइड, ठीक है ना, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, 3 तरीके से कर सकते हैं हम, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका हमारा यह है दोस्तों कि हम लोग जैसे कि ये हमारी ये साइड की जो है यहां पर क्या है, ये पुट है, ठीक है ना, तो हम लोग पीछे से एक पुट जो है वो हम लोग नेक्स्ट जो एक्सपायरी है, नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी है उसकी, यानी कि 28,600 की जो पुट है वो हम एक लॉट बेच देंगे, क्या करेंगे 28,600 की नेक्स्ट एक्सपायरी की एक लॉट पुट बेच देंगे, तो हमारा ये आगे का लॉस खत्म हो जाएगा और हमारी पोजीशन मैनेज हो जाएगी दोस्तों। तीनों तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे दोस्तों, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब हम इसको मैनेज करते हैं, आपके हिसाब से हम लोग मैनेज कर देते हैं। चलो पहले आपको ज्यादातर आप डेल्टा पे भरोसा करते हो, तो हम लोग पहले डेल्टा मैनेज करते हैं। इसमें डेल्टा मैनेज करने के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, 23 का, यानी कि हम लोग ग्रीक में चलते हैं और हम 23 की एक वो देखते हैं पोजिशन, ठीक है, तो हम यहाँ गेट ऑप्शन चलते हैं और ऑप्शन के अंदर जाकर के 23 की पुट, ये देखो 23 का है ना ये पुट, ये एक पुट हम सेल कर देंगे, ऐड कर, ठीक है दोस्तों, ये लो दोस्तों हो गई, ये हमारा पोजिशनल ग्रीक कितना हो गया 0.73 मैनेज हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या, हमारा देखो ये आगे की साइड हमारी लगभग फ्री हो गई दोस्तों, कितना है मैक्सिमम लॉस 3,200, यानी हमारा जो करीबन 6,500 से 3,200 रह गया, आधा रह गया करीबन, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, देखो अभी भी हमारा 1,052 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है ना, और हमारी एक्सपायरी कब है 31/12 की, और अभी 28 दिसंबर हो चुका है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसको और भी हम लोग मैनेज करना चाहें इसको, तो दोस्तों और भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अब देखो ग्रीक में चलते हैं। अब ग्रीक में जाने पर हमको क्या होगा दोस्तों, ये जो कॉल है ना इसकी, ये जो पुट सॉरी पीछे की, इसकी वैल्यू बहुत ही कम हो गई दोस्तों, देखो अब ये
देखो ग्रीक में ये दोबारा से अनबैलेंस हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम जाकर के इसकी देखो कितने का रह गया ये पुट, बिल्कुल बहुत ही कम रेट रह गई इसकी, 40 रुपए की रेट रह गई इसकी, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, बुक कर लेंगे। बुक करेंगे कहां पर, देखो यहां पर हम इसको बुक कर लेते हैं 40 रुपीज, ठीक है, मॉडिफाई, ओके। और एक लॉट हम दोबारा से इसमें बेच देंगे, कितने का करीबन, अब देखो यहाँ ग्रीक कितनी हो गई, 27-28 की हम लोग एक लॉट और बेच देंगे, करीबन ये देखो 30, ये यहाँ पर, चलो ये 26 का बेच देते हैं, सेल एक लॉट। तो देखो अपनी पोजीशन ग्रीक कितना है, -1.72 दोस्तों, ठीक है ना। और अब पे ऑफ चार्ट देखो आप, लगभग आपका आगे का लॉस खत्म हो गया, -843, ठीक है ना, खत्म सा हो गया। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे, अब ये कहीं भी जाएगा, हमको मैक्सिमम लॉस जो है 873 से ऊपर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। 29 तारीख हो गई, और ये 30 तारीख, और ये 31 तारीख, ठीक है। 31 तारीख को अब हम 30 मिनट के हिसाब से चलते हैं। अब दोस्तों देखो ये आगे जा रहा है, हमारा 1471 रुपए लॉस है, अब हमारा घटता जाएगा लॉस, जैसे जैसे केवल 800 रुपए से ऊपर लॉस नहीं होगा हमारा, यानी कि हमने करीबन 6,500, मतलब उसमें 9,500 रुपए लॉस दिखा रहा था, जिसको हम केवल कितना ले आए, 600-700 रुपए पर ले आए दोस्तों। ये देखो लॉस कम होता चला जाएगा दोस्तों, और अगर मार्केट अंदर आ गया तो बल्ले बल्ले मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा हमको। इसको भी हम कर सकते थे, लेकिन कोई मैटर नहीं है दोस्तों, हम हमारे लॉस को भी बचा के चल रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। देखो कितना रह गया, 886 रुपए का लॉस हमको मैक्सिमम हुआ दोस्तों, यानी कि हमने लगभग लॉस खत्म कर दिया, 9,000 रुपए हमने बचाए दोस्तों। अब हमारा 9,000 रुपए जो बचाए हमने दोस्तों, यहां पर ये जो दोस्तों हमारा ये 1,08,000 रुपए हैं, इसमें 9,000 रुपए हमारे और जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये लॉस हमने बचाया तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारी जितनी भी ये हमारी ये जो सबको हम लोग चेक करेंगे, तो सारे लॉस को हम खत्म करते जाएंगे दोस्तों। हम लोगों को प्रॉफिट हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉस नहीं होने देंगे। और जो हमारी लेग बिना उसके प्रॉफिट में आ रही है, वो तो हमारा प्रॉफिट है ही है, हमको केवल लॉस को बचाते हुए चलना, रेगुलर लॉस को बचाते हुए चलो, प्रॉफिट हो जाए तो हमारा भाग्य, और लॉस को बचाते चलो। तो आप रेगुलर इस प्रकार से चलोगे, तो लास्ट में दोस्तों ये जो आपका 1 लाख का लॉस है ना, ये करीबन ये प्रॉफिट है ना, इसको करीबन आप 2 लाख ले जाओगे, कितना ले जाओगे, 2 लाख रुपए पर जाके पहुंचा दोगे दोस्तों, ठीक है ना। अब अगर दोस्तों अच्छा इसके लिए हमको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, कितनी, करीबन ये 57,000 तो जरूरत पड़ी है, 50,000 हमको एडजस्टमेंट के लिए जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एक लॉट हमको और बेचना पड़ सकता है कहीं पर, या तो या हमको वहां से उसको दूसरी जगह पर स्थान चेंज करना पड़ सकता है हमको, ठीक है, रिप्लेस करना पड़ सकता है। अगर रिप्लेस कर देते हैं तो दोस्तों हमको कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम एक लेग और एक्स्ट्रा बेच देते हैं तो हमको जरूरत पड़ जाती है। लेकिन हम आप ये मान के चलो दोस्तों कि 50,000 आप और एक्स्ट्रा कैपिटल लेके चलो, अगर हमको बाई चांस कोई एक एक्स्ट्रा स्ट्रैक बेचनी पड़ जाए तो हमको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो हमारा करीबन आप यूं मान के चलो कि हमारी टोटल कैपिटल डिप्लॉय कितनी हुई, करीबन 1 लाख रुपए, और उसके अगेंस्ट में हमको लगभग 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब 2 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, मीन्स आपकी कैपिटल एक साल में जस्ट डबल, 2 लाख मीन्स 3 गुनी हो गई, आपकी 1 लाख थी जो 3 लाख हो गई दोस्तों। अब इससे बेस्ट रिटर्न, मतलब कि करीबन ये मान के चलो अप्रोक्सीमेटली आपका 400% रिटर्न हो गया आपका दोस्तों। इससे बढ़िया रिटर्न आपको और क्या चाहिए, 300-400% रिटर्न आपको मिल जाए अगर, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। ये क्या किस चीज का परिणाम है, डिसिप्लिन का। आपने डिसिप्लिन में काम किया, रेगुलर एक ही स्ट्रेटेजी में काम किया, रेगुलर तरीके से आपने उसके जो डेल्टा मैनेज किया, या आपने स्प्रेड लगाई, या आपने उसके नेक्स्ट मंथ की नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी है उसका आपने पुट या कॉल बेचा, जो भी किया आपने एडजस्टमेंट करके अपने लॉस को बचा लिया, ठीक है ना। आप किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हो, अपने को लॉस को बचाना है, प्रॉफिट कुछ हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो लॉस नहीं होने देना है, ठीक है। अगर इस प्रकार से अगर हम रेगुलर चलते रहेंगे दोस्तों, तो हमारा बहुत ही अच्छा अमाउंट, हैंडसम अमाउंट प्रॉफिट होगा दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी कोई जो आपको, आयरन फ्लाई लेना है, आयरन कंडोर लेना है, बटरफ्लाई लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे, भाई मेरे को ये बेस्ट लगता है, इसमें काम करना अच्छा लगता है, उसी को आप रेगुलर लगाओ पूरे साल भर, ठीक है ना। उसमें आपको घबराना नहीं है कि यार इसमें बार बार लॉस होते जा रहा है, इसमें प्रॉफिट नहीं दे रहा है। कभी कभी ऐसा स्थिति हो जाती है कि मार्केट वन साइड ट्रेंडिंग हो जाता है। अब वन साइड ट्रेंडिंग हुआ, हमने सपोज करो मार्केट में अभी जैसे कि 38,000 पे हमने लगा दी पोजीशन, 36,000 पे लगा दी, अब मार्केट
फिर अगले वीक बढ़ गया, अगले वीक की एक्सपायरी दे दी उसने 36,500 दे दी। अब हमारे उससे बाहर निकल गया, हमको तो लॉस होगा। अब लॉस को हमने मैनेज कर लिया, बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन लॉस को मैनेज कर लिया। नेक्स्ट एक्सपायरी 37 पे दे दी, ठीक है, फिर अगली 37,500 पे दे दी, फिर 38 पे दे दी। अब दोस्तों मार्केट बढ़ने की भी एक क्षमता होती है, धीरे धीरे एक बार मार्केट भागता है, फिर दोस्तों मार्केट एक टाइम ऐसा आता है, मार्केट कंसोलिडेट फेज में आता है, यानी कि वहां पर वो लगभग साइडवेज करीबन महीने 2 महीने साइडवेज चलता है मार्केट। उस पीरियड में आपको बराबर बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे देगा वो। फिर हो सकता है मार्केट डाउन आ जाए, तो डाउन आएगा उस समय हो सकता है आपको लॉस दे, तो उस लॉस को अपने मैनेज करना है। फिर उसके बाद में महीने 2 महीने साइडवेज रहेगा मार्केट, फिर आपको बहुत बढ़िया हैंडसम अमाउंट प्रॉफिट देगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपको प्रॉफिट ही होगा दोस्तों, नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये आपको डिसिप्लिन में काम करोगे तभी पॉसिबल है दोस्तों, बिना डिसिप्लिन के ये संभव नहीं है, ठीक है ना। अब ये मैनेज करना है आपको, मैंने तीनों तरीके से आपको बता दिया था। स्प्रेड लगा के पिछले वीडियो में बताया था कि स्प्रेड लगा करके आप किस प्रकार से अपने लॉस को बचा सकते हो और स्ट्रेटेजी को प्रॉफिट में ला सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। और ये आपको मैंने डेल्टा जो मैनेज करना है वो बताया। डेल्टा में तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको एक ही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है डेल्टा मैनेज करने का, कि आपको यहाँ ग्रीक में जाइए और ग्रीक में ये पोजिशनल जो ग्रीक है ये, इसको बहुत ध्यान रखो आप। तो इसको करीबन ये मान के चलो लगभग 20 से माइनस और प्लस हो जाए तो आपको उसको मैनेज कर देना है। यानी कि -20 जाता है तो भी उसको मैनेज करना है, +20 जाता है तो उसको भी मैनेज करके चलना है। और उसके बाद में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, डेल्टा मैनेज होता रहेगा तो आपको कहीं कोई लॉस नहीं देगा, ठीक है ना। आपको बीच में कहीं कुछ ध्यान नहीं देना है, बस इसको ध्यान रखना है आपको, तो बस इसको, बस ये आपका लगभग 10, 5, 1, 2 यहां रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये मैनेज कर लो, या फिर आप स्प्रेड लगा के मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी तरीका हो, हमको कुल मिला के हमको लॉस को बचाना है, एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट में लाना है। बड़ा प्रॉफिट ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पोजीशन हमको बिना सेटलमेंट के, बिना एडजस्टमेंट के ही हमको प्रॉफिट देंगे, ठीक है ना। तो हमको ये पोजीशन अगर आप लगा के देखना है, ऐसा करें आप, दो ज्यादा नहीं तो 2-3 महीने आप इसको पेपर ट्रेडिंग करें, ठीक है ना। और पेपर ट्रेडिंग करके और इसको देखें कि आपकी स्थिति क्या बन रही है, और आपको लग रहा है कि हाँ ये तो वास्तव में बेनिफिशियल चीज है, तो फिर आप केवल एक लॉट में काम करें, ठीक है ना। एक लॉट, अब दोस्तों ये आप देखो, एक लॉट में यानी कि 1 लाख रुपए लगा करके आपने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए लगा के आप 3 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हो, यानी कि 12 महीने में आपने 2 लाख कमाए। अप्रोक्सीमेटली आपका करीबन 15 से 17 हजार रुपए पर मंथ की इनकम जनरेट हो गई दोस्तों, 1 लाख रुपए लगा करके। अब 1 लाख रुपए में दोस्तों आज 2% का इंटरेस्ट भी आप यो मान के चलो, 2 हजार रुपए महीने में, तो आप बड़े बड़े दुकानों में लोग बेचारे इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2-3-4% पे वो लोग काम, लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके दुकानों में और व्यापारों में, वहां पर उनको वो उसमें खुश रहते हैं कि उनको 2 से 3 से 4% मिल जाता है, वो खुश हैं। और आपने दोस्तों 1 लाख पर भी आपने इतना अच्छा रिटर्न कमा लिया। मंथली रिटर्न आपका अप्रोक्सीमेटली कितना पड़ गया सोचो आप, 15% से ऊपर पड़ गया है, ठीक है। तो इससे बढ़िया रिटर्न आपको कहीं नहीं मिल सकता दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन ये कब मिलेगा, जब आप एक तो पेशेंस रखेंगे, पहली बात आपको बताया ना, आपको डिसिप्लिन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंस रखेंगे, बराबर रेगुलर एक ही स्ट्रेटेजी में काम करेंगे, रेगुलर आप डिसिप्लिन से एडजस्टमेंट करेंगे, आप पैनिक नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, बराबर शांति से काम करेंगे, बहुत ज्यादा ग्रीड नहीं करेंगे, लालच नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लगभग इसमें आप अगर बराबर तरीके से काम करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, अच्छा हैंडसम अमाउंट आप इसमें कमा के निकलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, ठीक है ना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, इसी प्रकार से आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों। देखो दोस्तों, आप अगर हमको भी थोड़ा मोटिवेट करोगे, क्योंकि दोस्तों हमारे साथ में जब ज्यादा लोग जुड़ते हैं ना, तो हमको भी थोड़ा सा इसमें ज्यादा मेहनत करने का हिम्मत मिलता है, ठीक है ना। हम भी मोटिवेट होते हैं, भाई ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, आपको ज्यादा ज्यादा अच्छे से अच्छे हम लोग सर्च करके वीडियो लेके आते हैं कि भाई कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, बराबर इसको बराबर बैक टेस्टिंग करते हैं, रेगुलर इसको चेक करते हैं, रिसर्च करते हैं कहाँ क्या बेनिफिट होगा, और उसके बाद आपके हम सामने इस वीडियो को लेके आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों अपने और दोस्तों को ये शेयर करें दोस्तों, ठीक है ना। आप हमको भी मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, तो हमको भी और मजा आएगा काम करने में, और आपको हम अच्छी अच्छी पोजीशन वीडियो लेके आएंगे और आपको बढ़िया कमाई कराएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ओके।